छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच दिवाली के त्योहार ने उत्साह को दोगुना कर दिया है। बाजारों में रौनक है। इसी के साथ ही लोगों ने दीपों से अपने घर आंगन को रोशन कर दिया। भोपाल में दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह है। हालांकि पटाखों को लेकर प्रशासन सख्त है। ऐसे में पटाखे को लेकर न्यूज 18 पे लोगों से अपील करता है, ऐसे पटाखे ना जलाएं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। मिठाइयां खाइए, दीप जलाइए और उत्साह से दीपावली मनाइए। दिवाली की शाम हर ओर आतिशबाजी हो रही होती है। प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली एक बार फिर सरहद वाली रही, जब पीएम मोदी ने देश के वीर जवानों संग खुशियों का त्योहार मनाया। शूरवीरों के साथ उत्सव मनाते हुए पीएम मोदी की तस्वीर बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये वही जवान हैं जो सुदूर बॉर्डर पर देश की सीमाओं को संभालते हैं। दरअसल दीपावली के पर्व पर सुरक्षा बल अपने परिवारों के साथ दीपावली नहीं मना पाते, लेकिन पीएम मोदी ने जवानों को अकेला नहीं छोड़ा और संदेश दिया, पूरा देश ही जवानों का परिवार है। आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है और देश इसलिए आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज सबसे अलग है। दुनिया अपने घर में दिवाली मनाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से दूर सरहद पर देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में देश के वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया और लेपचा पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा आया हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। हर परिस्थिति में सरहद पर देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ ग्रुप फोटो क्लिक भी करवाया। इसके बाद जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको संबोधित भी किया। परिवार की याद हर किसी को आती है, लेकिन आपके चेहरों पर इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही है। आपके उत्साह में कमी का नामो निशान नहीं है। उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार देश के वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में दिवाली का त्योहार मनाया था। साल 2015 में पंजाब के अमृतसर, साल 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ, साल 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी, साल 2020 में राजस्थान के जैसलमेर, साल 2021 में नौशेरा और पिछले साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में दिवाली मनाई थी। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है और देश इसलिए आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। इसलिए दीपावली पर
हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। इसलिए हर पूजा में एक प्रार्थना आप जैसे वीरों के लिए भी होती है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज तक फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाने और उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाने जरूर पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें दुनिया से अलग बनाता है। वंदे वंदे भारत माता की। सीएम योगी की दिवाली अयोध्या और गोरखपुर के वनटांगिया में बनी, जहां उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने राम राज्य का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या सज और संवर रही है, उसी तरह गोरखपुर और वनटांगिया और उत्तर प्रदेश को भी सवारा और विकसित किया जा रहा है। और यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी की वनटांगिया वाली दिवाली अद्भुत, अकल्पनीय है, क्योंकि वनटांगिया ही वो जगह है जिसके दिल में योगी बसते हैं, जहां योगी को बच्चे टॉफी वाला बाबा कहकर बुलाते हैं। यानी वो समाज जिसका दशकों तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन योगी ने ही उनके उद्धार की कहानी लिखी और यहीं एक बार फिर वो दिवाली मनाने अपनों के बीच पहुंचे। दिवाली के इस मौके पर सीएम योगी ने वनटांगिया वासियों को उपहार भी दिए और करोड़ों के विकास की सौगात भी दी। उन्होंने वनटांगिया गांव में 153 करोड़ रुपए की लागत की 52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया और दिवाली के मौके पर संदेश भी दिया। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत को पहले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है, उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व बनता है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को एक सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। दरअसल गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश को अयोध्या की तरह ही सजाया और विकसित किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ धर्म पथ है तो दूसरी तरफ कर्म पथ। एक तरफ हृदय में राम बसते हैं तो दूसरी तरफ वो वनटांगिया जिनके दिल में योगी बसते हैं। और यहीं से सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के साथ ही पूरे देशवासियों को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। जैसे अयोध्या संवर रही है, वैसे ही पूरे यूपी को संवारा जा रहा है और यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यानी सीएम योगी ने एक बार फिर राम राज्य के संदेश को दोहराया। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे गोरखपुर, वनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों,
यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब वनटांगिया गांव में भी यहां के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मौका वनटांगिया परिवारों के साथ दिवाली मनाने का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या की तस्वीर भी प्रदेश वासियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम शांति से भी और क्रांति से अपने हक को ले सकते हैं और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। चाहे अयोध्या का उद्धार हो या फिर वनटांगिया परिवार, सीएम योगी की दिवाली खास रही। उन्होंने राम राज्य का संदेश भी दिया और विकास की बात भी की। और वनटांगिया गांव में 153 करोड़ की सौगात से एक बार फिर दशकों से उपेक्षित वनटांगिया समाज को विकास पथ पर आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली की धूम हर कहीं है। कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त हम खंडवा की भी दिखाएंगे, जहां पर लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। आइए खास तस्वीरें देखते हैं खंडवा की। अमावस की रात है, खुशियों की बहार है। अमावस की रात में उजियारा अपार है। जी हाँ, दीपोत्सव का यह त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खंडवा में हर परिवार में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। फुलझड़ियां जलाई जा रही है, अनार जलाए जा रहे हैं और अमावस की इस रात में ये विशेष रूप से जो है हर परिवार खुशियों के रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, ये फुलझड़ियां जलाई जा रही है और आसमान भी जो है यहाँ पर आज रंगों और उजियारे से भरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग रंग आसमान में भी नजर आ रहे हैं और जो दीपावली मना रहे हैं उनसे आज बात करते हैं कि किस तरह से दीपावली की तैयारी की थी, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ है आज। दिवाली सुबह से हमने मांडा दिए तैयार किए, भगवान की सारी सामग्री तैयारी करी और अब उनकी पूजन करेंगे। बिल्कुल, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे दीपावली पर? कैसा 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 लग रहा है? क्या तैयारियां की थी? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, दीपावली का त्योहार है, हर तरफ खुशियां नजर आ रही। क्या कहेंगे दीपावली के इस पर्व पर? ये दिवाली बहुत अच्छी मने, सभी के घर धन और सुख सामर्थ्य का, ऐश्वर्य का राज हो और सभी के घर खुशियां हो। इसी तरह की मेरी शुभकामना रहेगी और सभी इस दिवाली के रंग में रंगे और ये उजाला साल भर उनकी जिंदगी में रहे। बिल्कुल, ये जो है उजियारे का पर्व है और हम बात करेंगे, कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन पर? आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या कहेंगे? दीपावली का पर्व है, त्योहार है, किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? पटाखे फोड़ के, आरती वगैरह करके, बस वैसे। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि खंडवा के एक परिवार में जिस तरह से उत्साह उल्लास है, दिए जल रहे हैं, उजियारा हो रहा है, हाथों में फुलझड़ियां हैं और रंग बिरंगी रोशनी से घरों को सजाया गया है। तो ये पर्व है, खुशियों का पर्व है और उल्लास उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक आज जो ये पर्व है, त्योहार है, इसकी धूम उल्लास नजर आ रहा है। तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। आपको दिखाई अब जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर दीपावली के पर्व को लेकर धूमधाम से लोग दीपावली मना रहे हैं। यहां पर भी बेहद खास तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर लोग बड़े ही उत्साह में नजर आए। आइए देखते हैं जबलपुर की तस्वीरें।
पूरे देश की तरह जबलपुर में भी इस बार दीपोत्सव का त्योहार पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम एक कॉलोनी में मौजूद हैं जहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव पर सभी ने अपनी घरों को रोशनी से जगमग किया है। फूलों की माला के साथ घर के द्वार को सजाया गया है, साथ ही दरवाजे पर रंगोली भी बनाई जा रही है। अभी भी रंगोली बनाने का सिलसिला जारी है और हर किसी का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत उनका घर दिखे। माँ लक्ष्मी जब उनके घर में प्रवेश करें तो उन्हें देखकर खुश हो जाएं और उन्हें उनकी हर मुराद को पूरी करें, उनकी हर इच्छा को पूरी करें। किस तरह से इस बार दीपावली मना रहे हैं? घर तो आपने पूरा सजा दिया। हैप्पी दिवाली सबसे पहले तो सभी को। इस बार हर समय की तरह इस बार भी हम लोगों ने लाइटिंग, रंगोली, मिठाइयाँ, पहले तो घर की साफ़ सफाई करी जी, और फिर बहुत उत्साह से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में यह सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इसकी तो तैयारी महीनों से चलती है। घर में नए नए सामग्री भी लेके आते हैं। धनतेरस के दिन उसकी पूजा होती है और फिर उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। लाइटिंग, मिठाइयाँ, रंगोली, सभी दीपोत्सव से अभी तो दीपक जले नहीं है, तैयारी शुरू है। तो चलिए सबको हैप्पी दिवाली। सभी को शुभकामनाएं। आपको भी विशेष तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि एक कोरोना काल था जिसके बाद दीपोत्सव का त्यौहार भी काफ़ी फीका रहा है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे त्यौहार में भी पूरा जोश, पूरा उत्साह नज़र आने लगा। कोरोना काल में तो पूरी दुनिया जिस तरह से परेशानी में रही, अब ये समय आया है, सभी के दिलों में खुशियाँ हैं, हर्षोल्लास है। अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई, अच्छा हाँ, बुराई पे अच्छाई की जीत, असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार आज हम सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से, सद्भाव से, भाईचारे से त्यौहार मनाएं और हंसी खुशियाँ बांटें संसार में। तो सभी को खुशियाँ बांटे, हर कोई यही शुभकामनाएं दे रहा है। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि दरवाज़ों पर जो है, द्वार पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि रंगोली से उनका चित्र भी उकेरा जा सके। बहरहाल लाइटिंग के साथ साथ ये पर्व जो है खुशियों को भी रोशन करने का है। लोगों की ज़िंदगी में इसी तरह जगमगाती रहे ज़िंदगी, लोगों के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ रहें, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। गरियाबंद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। घरों में दीप जलाकर दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस दौरान मानो पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ लग रहा है। तो वहीं लक्ष्मी पूजा करने के बाद छोटे छोटे बच्चे खूब पटाखे फोड़ रहे हैं। के साथ दिवाली मना रहे हैं और वे बच्चों के साथ मौजूद हैं जो इस वक्त पटाखे फोड़े। तस्वीरें आप देखिए किस तरह यहाँ पर दिवाली की खुशियाँ मना रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में। आइए लोगों से ही बात करते हैं, कितना उत्साह है। मुझे बहुत खुशी हो रही है दिवाली में। बहुत बच्चे लोग के साथ हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली, आई लव यू। कौन सा पटाखा पसंद है? मुझे अनारदाना पसंद है। ये हमारा मतलब विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दीपावली, जिसमें राम भगवान 14 वर्ष के वनवास से घर लौटे थे। जी, नया कपड़ा खरीदे हैं? हाँ, नहीं। नया कैसा लग रहा है इस बार दिवाली में? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शुभ दीपावली है और यही वजह है कि विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे मना रहे हैं दिवाली? दिवाली बहुत अच्छा मना रहे, पटाखे फोड़ रहे, मस्तियाँ कर रहे हैं। क्या लग रहा है? मिठाइयाँ बांट रहे हैं ना? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नगर पंचायत द्वारा पूरे शहर को सजाया गया है, लाइटों से पूरा शहर जगमगा रहा है, घरों को सजाया गया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर फुलझड़ियाँ जला रहे हैं और बच्चे पटाखे ना फोड़े दिवाली में, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, खुशियां मना रहे हैं और दिवाली की बधाइयां दे रहे हैं। और एक बार पूरे नगर को दिखाऊंगा जो पूरी तरह से जगमगा रहा है आपका शहर। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि हमारा मोहल्ला बहुत जगमग हो रहा है और मुझे फुलझड़ी जलाने बहुत मजा आ रहा है मुझे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमने दिखाया कि किस तरह जो है लोग दीपावली मना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।